शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट अपना नाम, क्लास अपने टीचर का नाम, सब आप लोग लिख लेंगे। प्राणियों में पोषण, यही चैप्टर आपका चला है। इसमें आज हम पढ़ेंगे मानव में पाचन, यानी मानव जो है वो खाना खाने के बाद पचाता कैसे है। तो देखिए क्या लिखा है, राजू विद्यालय के लिए तैयार हो रहा था, इसीलिए वह अपने नाश्ता जल्दी जल्दी खा रहा था, तेजी से खा रहा था, बिना चबाए हुए। ठीक है, तो उसकी माँ ने अब जब उसने देखा कि इस तरह से वो जल्दी जल्दी भोजन को खा रहा है बिना चबाए हुए, तो उसकी माँ ने कहा कि खाना निगलने से पहले उसको ठीक से चबाओ। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों कहा? तो चलिए इसे हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि उसकी मम्मा ने ऐसा उससे क्यों कहा। तो देखिए लिखा है, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख्य द्वार जो है वो मुंह होता है। ठीक है, भोजन को शरीर के अंदर ले जाने का कार्य कौन करता है? मुंह करता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहा जाता है। यानी मुंह के जरिए हम खाने को अपने शरीर के अंदर देते हैं। भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है और यही भोजन के पचाने और आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। यानी कोई भी चीज़ अगर बड़ी आपके मुंह में चली जाती है और आप उसे नहीं चबा पाते हैं तो क्या होता है, वो आपके हलक में जाके गले में जाके फंस जाती है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न होती है, यानी हमारे जो दांत हैं वो अलग अलग तरह के हैं और अलग अलग कार्य भी करते हैं। तो देखिए सबसे पहले कृत्रिम दांत, तो ये आगे के दो हैं। जो दांत आपके किसी चीज़ को काटने के या छीलने के काम में आते हैं। फिर क्या है आपका रदनक दांत। ठीक है, तो ये किसी चीज़ को चीरने या फाड़ने के काम में आते हैं। भाई आपसे कोई चीज़ फाड़ने को कही जाए, जैसे आप कोई रैपर फाड़ते हैं तो वो ये इन्हीं दांतों से फाड़ते हैं जो नोकीले होते हैं। ठीक है, फिर लिखा है अग्र चवण जो है ये चबाने के काम में आते हैं, और इसी तरह से चवड़क जो है ये भी आपके चबाने या पीसने के काम आते हैं। इस डायग्राम को, ये जो आपका डायग्राम दिया गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे किस तरह से ये आगे के दो और दो ये और दो ये हैं, फिर उसके बाद ये दो और ये दो ये हैं, या ये तीन और ये तीन ये हैं। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आता है आपका। अब देखिए क्या लिखा है, हमारे मुख में एक जो लाल ग्रंथ होता है, ये क्या है? लाल रस जो है इसको हम सलाइवा कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? लाल रस भोजन की उपस्थिति में मन में जो शक्कर है उसे बदल देता है। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी के टुकड़े को चबाते रहें तो आप बाद में अनुभव करेंगे कि किस तरह से वो हमें मीठा मीठा लगने लगा है। ठीक है, क्या होता है जब राल, जो आपकी राल है जिसे आप लोग बोलते हैं ना, लार लिख रखा है इन्होंने, ये मुंह में जो हमारा थूक होता है ये उसको अच्छे से मिक्स कर देता है। ठीक है, इसीलिए रोटी का स्वाद आपको थोड़ी देर बाद मीठा लगने लगेगा। ऐसा आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। तो ठीक है, आप इसको ट्राई करके देखेंगे। यहाँ देखिए आपको क्या लिखा है, ये दिया है आपको जीभ। जीभ एक मसल यानी कि आपकी नस है, ठीक, जो आपके पेशी अंग से जुड़ी हुई होती है। ठीक, इसके अलावा मुंह में जो है वो अलग अलग आधार होते हैं जिससे हमें टेस्ट के बारे में पता चल जाता है। तो देखिए ये सबसे आगे जो है ये मीठा जानने में पता करता है, जैसे चॉकलेट वगैरह, और ये जो आपके साइड में ये आपको खट्टा जानने में पता करते हैं। ठीक है, ये जो है ये आपका नमकीन, और ये जो आपका लास्ट में ये आपका कड़वा को पता करता है कि कौन चीज़ कड़वी है। तो आप इस डायग्राम को याद रखेंगे कि कहाँ पे क्या होता है, क्यों? क्योंकि अक्सर ये भी एग्जाम में आता है। मैं आपको साथ में इसलिए बता देती हूँ ताकि आप जब पढ़ने बैठे तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लें, एग्जाम की तैयारी आपके साथ के साथ होती चले। अब क्या लिखा है, दांतों की देखभाल एक अच्छी आदत, यानी दांतों की देखभाल करना एक बहुत अच्छी आदत है। क्या लिखा है, खाने के बाद यदि हम दांत और मुंह साफ नहीं करते हैं तो उसमें एक हानिकारक जीवाणु जो है वो जन्म लेने लगते हैं, वो बड़े होने लगते हैं। इन जीवाणु में जो है दांत में फंसे हुए भोजन को शक्कर के साथ विघटन करते हैं, जिससे एक अम्ल यानी एसिड पैदा हो जाता है, और ये एसिड धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाने लगता है। ठीक है, इसे दंतक्षय कहते हैं, यानी कि जो पैदा होता है जो दांतों को नुकसान पहुंचाता है इसे दंतक्षय कहते हैं। इसीलिए प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, दातून करना चाहिए और दांतों को साफ करना चाहिए। ठीक है, कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए, यानी जब भी हम कुछ खाने बैठे तो मैं फ़ौरन कुल्ला करना चाहिए। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं। अब लिखा है अभ्यास के प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा है, भोजन करते समय हमें ठीक से क्यों चबाना चाहिए? चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्यों चबाना चाहिए। तो देखिए आप इसको ऐसे लिखेंगे कि भोजन को पचाने में आसान करता है और साथ ही उसका पाचन शक्ति जो है उसमें भी मदद करता है। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ने। अब यहाँ आपका दूसरा क्वेश्चन लिखा है, हमें अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए या कर सकते हैं? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि हम अपने दांतों की सफाई किस प्रकार कर सकते हैं, किस तरह से उसका ख्याल रख सकते हैं।
यहाँ से लिखेंगे एक दिन में कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करने चाहिए और हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए। तो आप आसानी से इसको भी लिख सकते हैं कि हमें हर बार खाना खाने के बाद कुल्ला करना चाहिए और कम से कम दिन में 2 बार दांतों की सफाई करनी चाहिए, एक सुबह उठ के और एक शाम में सोने से पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक कार्य लिखें। ठीक है, अब तीनों का प्रत्येक का एक एक कार्य लिखना है। ठीक है, तो इसका भी लिखना है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आता है आपका लाल ग्रंथ। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, जो लार को सर्व करता है, यानी कि जो आपके मुंह में थूक होता है, जो सलाइवा होता है, उसको सर्व करता है, यानी उसको देता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी जीभ। तो ठीक है, जीभ क्या करती है, भोजन का जो मिश्रण है उसको और भोजन को मिलाने में मदद करती है और इसके अलावा उसके स्वाद के बारे में भी पता लगाती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये आपका दाढ़ वाला है, तो क्या है, दाढ़ चबाने के और खाने पीसने के काम में आता है ना। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए लास्ट वाला और पढ़ते हैं। ये आपका आखिरी का बचा है लाड़। तो आप क्या करेंगे, स्टार्च को चीनी में तोड़ने के काम आता है। तो इस तरह से आप लोग इन सबको लिख सकते हैं। छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने आपको लिखा दी हैं चारों, तो आप लोग लिख लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।